हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom कॉमर्स 5 का मार्केटिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो कि है मार्केटिंग डिसीजंस के ऊपर बेस्ड। लास्ट टाइम में हमने कई सारे फीचर्स देखे, मार्केटिंग को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझा है। जैसे मैंने आपको कहा था PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको हम खुद अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, उस अच्छे से टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा है। किस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन से एक प्रोडक्ट की ज़िंदगी जो है वो पूरी गुजरती है। वहीं आज जो हम देखने वाले हैं बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रांडिंग का। उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके कंपोनेंट्स को हम समझेंगे। ब्रांडिंग को समझने के पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये ब्रांड होता क्या है। हमारे पेरेंट्स ने हम सबको अच्छा खासा नाम दिया है। जैसे मेरा नाम नाजनीन है, आपका भी कुछ नाम होगा, राइट? तो ये जो नाम हमको मिला है, ये नाम क्या है? ये नाम जो है ना बच्चों, ये हमारी आइडेंटिटी है। इससे हमको पहचाना जाता है, इससे हमको पुकारा जाता है, इससे हमको बुलाया जाता है। और उसी के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी का भी एक इम्पैक्ट ऐसा होता है कि हमें लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं। बस ये आइडेंटिटी देना ही किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को हम बुलाते हैं ब्रांडिंग या फिर अ ब्रांड नेम। किसी को नाम देना, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एक आइडेंटिटी देना, एक पहचान देना। अब पहचान के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, कोई आपको ऐसे ही नहीं पहचानता। कोई आपको मिश्रा जी के लड़के के नाम से जानता होगा, या शुक्ला जी के लड़के के नाम से जानता होगा, या शर्मा जी के बेटे के नाम से जानता होगा। कोई आपको जानता होगा आपके भाई बहनों के नाम से, अच्छा ये XYZ का ब्रदर या सिस्टर है, राइट? कोई आपको जानता होगा, यार ये सबसे अच्छी बाइक चलाने वाला है। तो ये सब आपके कंपोनेंट्स है, आपके फीचर्स है ऐसे कुछ, जिसकी वजह से आपकी पहचान जो है वो बनी हुई है। बच्चों, ठीक इसी तरीके से क्या होता है हमारे ब्रांडिंग में भी होता है। कई सारे कंपोनेंट्स है, कई सारे पार्ट्स है, जिनको अगर एक साथ मिला दे तो जाकर बन जाता है आपका ब्रांड, तो जाकर बनता है आपका ब्रांड। तो क्या है ये ब्रांड के कंपोनेंट्स? आइए हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड पर्सनालिटी की। क्या होती है ये ब्रांड पर्सनालिटी? हर एक ब्रांड के पास एक ब्रांड पर्सनालिटी है। यहाँ पर मार्केटर्स नीड टू मेक एन अटेम्प्ट टू पर्सोनिफाई द ब्रांड विथ पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि हमको ब्रांड को जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा होटल्स आर पर्सोनिफाइड एज यंग हॉस्पिटेबल फीमेल बिलोंगिंग टू अपर क्लास एंड फॉन्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, the art of cooking and serving good food. Music and entertainment. Another example is Amul Butter, which is personified as sweet, intelligent and energetic girl. समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? आप एक प्रोडक्ट को एक पर्सनैलिटी की तरह बना रहे हो। जैसे ताज होटल्स की बात करें तो उसको हमेशा एक कैसी यंग हॉस्पिटेबल फीमेल माना जाता है, जो कि खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं और सर्व करते हैं। उसी के साथ साथ ये सर्व किसको कर रहे हैं? अपर क्लास के लोगों को सर्व करते हैं। तो ये एक ब्रांड की पर्सनालिटी क्रिएट की गई। सिमिलरली जब हम बात करते हैं अमूल जैसे ब्रांड की, या स्पेसिफिकली अमूल बटर की बात करें उस ब्रांड के अंदर, उसको हमेशा स्वीट, इंटेलिजेंट और बहुत ही एनर्जेटिक गर्ल माना जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी का उस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है। तो ये होती है ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड को अपनी ही एक क्या देना? पहचान देना। जैसे पर्सनालिटी को हिंदी में बच्चों हम जानते हैं शख्सियत के नाम से। तो शख्सियत किसी शख्स के बारे में होता है, वही यहाँ पर एक ब्रांड को है, ब्रांड को हमने एक शख्सियत जो है वो दे दी है। फिर आता है हमारा ब्रांड फंक्शन। ब्रांड फंक्शन मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ये मोबाइल कैसे फंक्शन करता है, यानी कि मोबाइल काम कैसे करता है, तो ब्रांड कैसे काम करता है, ब्रांड के फंक्शंस क्या है। हर ब्रांड कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि टूरिस्ट होटल का काम क्या होता है? वो होटल क्या परफॉर्म कर रहा है? बेसिकली रेस्ट, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट ऑफ गुड फूड एंड एम्बियंस। हम कहीं जाते हैं, बारिश का अच्छा खासा मौसम चलता है, तो जब हम जाते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर, हम वहाँ पर क्यों जाते हैं? अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो स्ट्रेस्ड अप है उससे रिलैक्स होने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। तो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहाँ के एम्बियंस को एंजॉय करेंगे। इन चीज़ों के लिए हम उस प्लेस पर जाते हैं। तो वो प्लेस उस तरीके से काम करनी चाहिए जो हमारे माइंड में, जो हम उससे एक प्रोडक्टिविटी, एक आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Therefore, a tourist hotel is rated on several parameters such as क्वालिटी ऑफ बेड एंड बेडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लीनलीनेस कितनी है उस रूम के अंदर, सर्विस किधर है, लोकेशन वैल्यू क्या है, जिस जगह पर है वहाँ वो लोकेशन कैसा है, आसपास का लोकेशन कैसा है। क्वालिटी ऑफ रूम्स, कितने अच्छे रूम्स अवेलेबल है, कहीं रूम में डस्ट तो नहीं है, कहीं रूम बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, कहीं उसके बेड के ऊपर कोई ऐसा दाग तो नहीं लगा हुआ। ये सारी चीज़ों का हम जो है वो ख्याल रखते हैं जब हम एक
होटल का रूम बुक करते हैं जब हम जाते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर। तो ये ब्रांड इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे एक ब्रांड के बेनिफिट्स की। तो हियर द ब्रांड नीड्स टू ऑफर टैंजिबल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। याद रखना बच्चों, दो इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रांड से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट टैंजिबल होना चाहिए और साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए। यानी कि हम अगर पैसा दे रहे हैं तो एज ए ह्यूमन हमारा मन संतुष्ट रहना चाहिए कि हाँ भाई हमने इस चीज़ के लिए इतना पैसा दिया है, उसका उतना ही वर्थ, उतना ही वैल्यू मुझे मिल रहा है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक लग्जरी कार है, नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं होने चाहिए, दर्शन भी क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। एक लग्जरी कार है यहाँ पर, तो लग्जरी कार के टैंजिबल एलिमेंट्स यानी कि जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो टैंजिबल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसका इंटीरियर बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, देखकर लगे हाँ वाकई में लग्जरी कार है। एलिगेंट सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, एकदम क्लास होना चाहिए उसका सिटिंग अरेंजमेंट। गुड इंजन अच्छा होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट में, अगर मैं करोड़ों रुपया स्पेंड करके मर्सिडीज BMW खरीदूँ या रोल्स रॉयस खरीदूँ, तो लुक तो अच्छा हो, मेरे स्टेटस को तो सूट करे, और उसी के साथ साथ उसको ड्राइव करने में क्या हो, मज़ा आए। तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स लग्जरी कार से हम डिराइव करते हैं, जहाँ पर हम उसके इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर के साथ साथ क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे क्लास को सूट करे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमको मिले। ये ब्रांड से बेनिफिट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। Then comes my brand association. Now here the brand must link or connect to certain associations. यानी कि ब्रांड को आप किसी चीज़ के साथ कैसे जोड़ते हो। जैसे लक्स साबुन की अगर हम बात करें तो यूजुअली इसको ब्यूटी सोप ऑफ फिल्म स्टार्स माना जाता है, क्योंकि इसको दिखाया ही, दर्शाया ही इसे गया है। जहाँ पर आपने हमेशा देखा होगा कभी शाहरुख खान, कभी करीना कपूर, कभी माधुरी दीक्षित क्या कर रहे हैं, लक्स सोप से नहा रहे हैं। हालांकि रियल लाइफ में वो इसका इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे, लेकिन उस ब्रांड को इस तरीके से पर्सोनिफाई करना था, ऐसे दिखाना था हमको कि ये ब्रांड जो है, ये जो सोप जो है वो कौन यूज़ करते हैं, फिल्म स्टार्स यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको ब्यूटी सोप ऑफ फिल्म स्टार्स कहा जाता है। दार्जिलिंग टी की अगर हम बात करें तो उसको दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। When properly brewed, it yields a thin-bodied, light-colored infusion with a floral aroma. तो दार्जिलिंग जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको फ्लावर्स देखने मिलेंगे, खेती देखने मिलेगी, ये टी का जो है गार्डन आपको देखने मिलता है। तो जब हम गार्डन एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक अच्छे से फ्लावर्स आते हैं, उसके एरोमाज आते हैं। तो यहाँ पर हम जब उसको बनाया जा रहा है चाय को, तो वही दिखाया जाता है कि किस तरीके से दार्जिलिंग से एक्चुअली हम चाय पत्ती उठाकर लेकर आए हैं और उसके ब्यूटीफुल एरोमास के फ्रेगनेंस के साथ उस चाय को हम बना रहे हैं। Now a 5-star hotel like Taj Mahal is associated with high class hospitality meant for celebrity guests. तो एक 5-star होटल जैसे कि ताज महल की अगर हम बात करें, ताज महल नहीं, एक्चुअली इट इज़ ताज होटल। ओके, तो ताज होटल की अगर हम बात करें तो उसको एसोसिएट किया गया है हाई क्लास हॉस्पिटैलिटी के साथ, जिसको सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए ज़्यादा माना जाता है। दो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जा ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको सेलिब्रिटी हॉस्पिटैलिटी के लिए माना जाता है। कुछ टूरिस्ट प्लेस है जैसे कि गोवा, हमेशा एसोसिएट किया जाता है क्लीन और ब्यूटीफुल बीचेस के साथ में। केरला का जो टूरिज्म है वहाँ पर हमेशा बैक वाटर एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक मसाज विच आर यूनिक इन नेचर। तो कुछ मेडिसिन के लिए जो है केरला ज़्यादा फेमस है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स के लिए ज़्यादा फेमस है। गोवा जो है वो तुम्हारे टूरिस्ट प्लेस में सबसे ज़्यादा जो है वो क्लीन बीचेस के लिए फेमस है। हालांकि अभी क्लीन जैसा कुछ रहा तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके टूरिस्ट को यहाँ पर, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर ब्रांड को कुछ सर्टन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं। देन वी हैव ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज की जब हम बात करते हैं तो ब्रांड इमेज एक परसेप्शन होता है जो हमारे माइंड में होता है, यानी कि एक मेंटल इमेज हमने किसी चीज़ के बारे में अपने माइंड में बनाकर रखी है। ब्रांड परसेप्शन जो है डिफर करता है कस्टमर टू कस्टमर। हो सकता है एक ब्रांड के बारे में मैं जो सोचती हूँ वो कोई दूसरा इंसान वैसा ना सोचे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जो अर्बन यंगस्टर्स होते हैं, जो शहरों के जवान होते हैं, नौजवान होते हैं, इन्हें मोटर बाइक का अगर क्रेज़ होता है तो इनका हमेशा से एक सपना होता है, इनकी ड्रीम बाइक होती है हार्ले डेविडसन, वो भी उसका टॉप मॉडल एक्सपेक्ट करते हैं ना। It is one of the most expensive motorcycles in 2022 with a price of $4.99 million. इतना ज़्यादा इसका प्राइस 2022 में था, फिर भी देखो अफोर्ड करो नहीं करो, क्रेज़ तो होता ही हमें कई सारी चीज़ों का। तो वही क्रेज़ जो है वो हमारे अर्बन यंगस्टर्स में है, लेकिन वही रूरल यूथ की अगर हम बात करें तो शायद उन्होंने इस बाइक के बारे में सुना भी नहीं होगा, इसीलिए उनके लिए ये बाइक की कोई भी परसेप्शन, कोई भी वैल्यू उनके माइंड में जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने कभी इस बाइक के बारे में सुना भी नहीं है। तो दैट इज़ हाउ ब्रांड इमेज इज़ बीइंग क्रिएटेड।
Now the next component of brand is, okay, another example is that of washing powder. वॉशिंग पाउडर का अगर हम एग्जाम्पल ले तो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बजटेड ब्रांड्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो एलाइट क्लास वाले समझते हैं हमारे लिए बना गया, जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट, व्हील, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको ऐसा बजट वाला ब्रांड जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत अच्छा सर्फ एक्सेल या फिर एरियल, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे बजटेड ब्रांड्स को जाकर खरीदते हैं। ऐसा लोगों का एक परसेप्शन है, लोग ऐसा सोचते हैं ब्रांड्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखो, पीपल बिलोंगिंग टू मिडल अपर एंड अपर क्लास में नॉट हैव अ गुड इमेज ऑफ बजटेड ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल घड़ी, व्हील एंड निरमा। अब क्योंकि ये बजट में आता है, अफोर्डेबल है, इसीलिए मिडिल अपर क्लास और अपर क्लास वाले सोचते हैं कि यार ये हमारे स्टेटस को सूट नहीं करेगा। ये किसके लिए बनाया गया है? मिडिल क्लास लोगों के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है, जो इसको प्रेफर कर सकते हैं। वही अगर हम अपर क्लास की बात करें तो उनके माइंड में जो हायर प्राइस्ड ब्रांड्स होते हैं ना, सर्फ और एरियल, इनका ऐसा मानना होता है कि ये वाले जो ब्रांड है ना, ये बड़े ही अच्छे ब्रांड है। लेकिन कस्टमर्स बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास एंड मिडिल लोअर क्लास में हैव अ गुड इमेज ऑफ बजट ब्रांड्स। तो जो मिडिल क्लास है और मिडिल लोअर क्लास है, वो अच्छे से जानते भाई हम बजटेड ब्रांड्स के लिए ही क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है ब्रांड इमेज को समझने के लिए कि कई बार हम इमेज जो बनाते हैं अपने माइंड में, ब्रांड को यूज़ करें या ना करें, फिर भी एक इमेज हमने अपने माइंड में ब्रांड को लेकर बना रखी है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी स्टूडेंट्स के साथ में। वो स्टडीज़ जो कंडक्ट की गई थी वो स्टडी थी ब्रिटिश एयरवे से रिलेटेड, जहाँ पर लोगों को पूछा गया ब्रिटिश एयरवे के बारे में, यानी कि इन बच्चों को, इन कॉलेज स्टूडेंट्स को पूछा गया था ब्रिटिश एयरवे के बारे में। जब पूछा गया कि उनके माइंड में ब्रिटिश एयरवेज की क्या इमेज है, कुछ लोगों ने हर तरीके की अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर किया उस ब्रांड के साथ में जो कि ब्रिटिश एयरवेज है। उसमें से कई ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, पॉजिटिव अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को शेयर किया। बहुत कम थे जिन्होंने नेगेटिव ओपिनियंस को शेयर किया। अब इसमें से मज़े की बात बच्चों ये है, इस केस स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स को अगला सवाल पूछा गया, आप लोगों में से कितने लोगों ने ब्रिटिश एयरवेज से ट्रैवल किया है? कितने लोगों ने किया है? सिर्फ 8% लोगों ने। देखो 8% लोगों ने सिर्फ ट्रैवल किया, लेकिन 100 में से हम मानकर चलते हैं 80% लोग उसके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, 20% गलत कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक्चुअल ट्रैवल करने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 8% है। तो ये जो 8% लोग हैं, इससे हमें पता चलता है कंज्यूमर्स होल्ड क्लियर इमेजेस ऑफ मेनी ब्रांड्स बेस्ड ऑन वेरी लिटिल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वो भी उसके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी ट्रैवल किया ही नहीं है, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया, बावजूद इसके आप क्या बोलते हो कि आप उस ब्रांड के बारे में पॉजिटिव बात करते हो, क्योंकि ब्रांड इमेज आपके माइंड में पॉजिटिव है। हो सकता है आपने कभी किसी से सुना होगा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो अच्छे एक्सपीरियंस को सुनकर आपने भी क्या कर लिया, उस एक्सपीरियंस को अपना मान लिया। दैट इज हाउ ब्रांड इमेजेस क्रिएट। Next we have is brand name. Now it is the most important component of a brand. अब जब इतने ब्रांड के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ब्रांड के नाम की भी बात करते हैं, वही तो उसकी पहचान है। Now to select the brand name you have to take utmost care. बहुत ध्यान देना होता है जब आपको ब्रांड का नाम सेलेक्ट करना है। कुछ फर्म्स बड़े बड़े अच्छे खासी मोटी रकम देती है ब्रांड नेम को क्रिएट करने के लिए। ब्रांड नेम प्रोडक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, और ब्रांड नाम ही ऐसा होना चाहिए कि अपने बेनिफिट्स को वो क्या कर रहा है, नाम के साथ साथ बता रहा है। देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर ब्रांडिंग, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। ब्रांडिंग के कई सारे अप्रोच है। एक तो आपने हर एक ब्रांड को इंडिविजुअल नाम दिया, जैसे HUL ने सोप की कैटेगरी में एक नाम लक्स को दिया है, तो लक्स को ब्यूटी सोप कहा जाता है। लाइफ बॉय दिया है, जिसको हम हमारे माइंड में जिसकी इमेज कुछ ऐसी है कि ठीक है ये डिटर्जेंट्स को मारता है और ये बहुत ज़्यादा समय तक चलता भी है। फिर एक होता है लिरिल, जो ताजगी के लिए, फ्रेशनेस के लिए होता है, जिसमें से अच्छे एरोमा आती है, तो लिरिल चढ़ाएंगे तो हमें भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी कि ब्रांड इमेज क्रिएट किया है। तो यहाँ पर ब्रांड का नाम ब्रांड के साथ एसोसिएटेड बेनिफिट्स बता रहा है आपको, उसके साथ उसकी पर्सनालिटी समझा रहा है, उसके बेनिफिट्स आपको समझा रहा है। कॉर्पोरेट ब्रांड नेम होता है सीधा ग्रुप का नाम, जैसे कि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अंदर आपका टाटा टी आता है, टाटा कॉफ़ी आता है, फिर से टाटा टी आता है, चलो फिर से टाटा टी आता है, टाटा टी है, टाटा कॉफ़ी है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है।
तो टाटा के साथ ही सारे नाम जुड़े हुए हैं, यानी कि पेरेंट कंपनी के साथ में आपके सारे प्रोडक्ट के नाम जुड़े हैं। अब टाटा टी है तो हमको पता चलता है कि ये चाय बिक रही है, और किसकी बिक रही है? टाटा की। कॉफ़ी है टाटा की। स्टील टाटा। मोटर्स टाटा। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज किसकी सर्विस है? टाटा की। तो कॉर्पोरेट नेम के साथ आपके सारे प्रोडक्ट्स जो भी आप सेल कर रहे हैं उन ब्रांड्स के नाम जुड़े हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट कम इंडिविजुअल ब्रांड नेम। अब कॉर्पोरेट का भी नाम, उसके साथ साथ इंडिविजुअल ब्रांड नेम का भी नाम। जैसे कि डेयरी मिल्क इंडिविजुअल ब्रांड है, किसकी है? कैडबरीज डेयरी मिल्क। किसकी है? कैडबरीज डेयरी मिल्क। अम्ब्रेला ब्रांड नेम में क्या आता है? जैसे कि अगेन यहाँ पर आएगा आपका अमूल बटर, अमूल घी, अमूल चीज़, अमूल मिल्क, अमूल लस्सी, ये सारे अम्ब्रेला ब्रांड नेम्स है। फाउंडर्स नेम के साथ में जो ब्रांड का नाम आता है, जैसे कि नेस्ले, कोलगेट, फोर्ड। अब ये क्या है? जो फाउंडर्स हैं इनके, उन्हीं का नाम उनका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम होगा, उससे हमने क्या बना दिया? अपने ब्रांड को नाम दे दिया। नेक्स्ट कम्स माई ब्रांड लोगो। ब्रांड लोगो अलॉन्ग विद ब्रांड नेम फैसिलिटेट्स ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड का नाम अलॉन्ग विद ब्रांड लोगो के साथ यहाँ पर ब्रांड की आइडेंटिटी बनाता है, जिससे कि ब्रांड इक्विटी बढ़ती है। ब्रांड इक्विटी क्या है? बस इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं। Now the brand logos are uniquely crafted in the case of certain products. Some of creative logos are as follows. तो यहाँ पर ब्रांड के जो लोगो क्रिएट किए जाते हैं बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ मीनिंग डिराइव होना चाहिए। आप ऐसे ही सोचते रहेंगे अचानक से और कुछ इमेज बना दिया आपने और कुछ लोगो क्रिएट कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। हर लोगो के पीछे स्टोरी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये नाइकी का जो लोगो है, हम इसको राइट साइन बोलते हैं, राइट या टिक मार्क साइन बोलते हैं। इसको एक्चुअल में बोला जाता है स्वूश। स्वूश क्या है? बेसिकली कुछ कंसिडर करते हैं ऐसे इसको, जैसे ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री, जीत की क्या है? ये माता है, जीत की माता है। इसको हम ऐसा मान के चलते हैं, जिनका नाम नाइकी का नाम जिसके बाद रखा गया, यानी कि नाइकी एक गॉडेस है जिसके बाद हमने ये ब्रांड को नाम दिया है, क्योंकि वो गॉडेस है तो हमेशा वो जीत जो है, जीत की गॉडेस है। Stands for move with a rushing sound. Stands for move with a rushing sound. तो इस तरीके से हमको लगता है हाँ भाई ये स्पोर्ट्स वेयर के लिए है, यानी कि नाइकी का प्रोडक्ट पहन लिया हमने, शूज़ पहन लिया, फुटवेयर पहन लिया, तो जीत हमारी पक्की है। That is the image which they want to create. That is the reason they have used this creativity in their logo. Now next they have is Mercedes. 3-point star which signifies a sign of luxury. या अच्छा कैसा होता था ना, हम अगर कोई फूल के पत्ते अगर निकाल लेते थे ना, यूजुअली 4 लीव्स होते थे। अगर 3 लीव्स पेटल वाला अगर आपको ऐसा छोटा सा झाड़ की छोटी सी ऐसी 3 पेटल लीव्स वाला मिल गया ना, तो लोग उसको लग्जरी मानते थे कि ऐसा कुछ मिल गया ना तो यार कुछ भी प्रे करो तो तुम्हारी जो प्रेयर है वो क्या होती है? सच हो जाती है। ऐसे ही लोगों के कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो है 3 पॉइंटेड स्टार बना है। अगर 4 पॉइंटेड, यूजुअली हमने स्कूल में अगर स्टार बनाया भी होगा बच्चों, हम जानते हैं, हमको बोलते थे स्टार बनाओ, तो हमारा स्टार ये होता था, राइट? 4 कॉर्नर्स होते थे, यहाँ पर 3 ही पॉइंट, इसलिए इसको थोड़ा सा लग्जरी माना जाता है। देन मैकडोनल्ड्स के ये जो 2 आर्चेज हैं विच सिग्निफाइज वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड सो ऑन। ये जो 2 आर्चेज है वार्म हॉस्पिटैलिटी, एक वेलकमिंग आपको मिलता है देखने के लिए। देन वी हैव ब्रांड फीचर्स एंड डिज़ाइन, जहाँ पर ब्रांड के फीचर्स और उसके डिज़ाइन रिप्रेजेंट करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्रांड के। ब्रांड के यूनिक फीचर्स और डिज़ाइन जो है कंपिटिटिव एडवांटेज देते हैं उन्हें मार्केट पे। उनके फीचर्स, उनके डिज़ाइन, उनके बेनिफिट्स, उनके लोगोज, ये आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज देते हैं। जैसे कि लैम्बोर्गिनी है, हार्ले डेविडसन है, रोलेक्स वॉचेस है, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके फीचर्स भी यूनिक है, उनके डिज़ाइंस भी यूनिक है, जो कि उनको कंपटीशन में सबसे आगे और सबसे यूनिक पोजीशन पर खड़ा रखती है। देन वी हैव ब्रांड पैकेजिंग। नाउ एज इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्रांड, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग सेल्स। अब ब्रांड्स जैसे कि फ्रेंच परफ्यूम्स है, यूनिक पैकेजिंग होती है, इट इंस्टेंटली अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ दी कंज्यूमर्स। तो ब्रांड की पैकेजिंग ही ऐसी की गई है कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। ब्रांड पैकेजिंग के कई सारे पर्पस होते हैं, जिसमें से ये प्रमोट करता है हैविंग यूनिक पैकेजिंग डिज़ाइन। एक तो यूनिक होना चाहिए उसका पैकेजिंग डिज़ाइन, दूसरा वो प्रोडक्ट को डैमेज होने से क्या कर सके? बचा सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन में हम कोई कांच की बॉटल भेज रहे हैं तो कांच की बॉटल को इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में रखो कि अगर वो थोड़ा बहुत भी हिल गई तो टूट ना जाए, इतनी नाजुक नहीं होनी चाहिए। इट प्रिजर्व्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ पैकेज फूड प्रोडक्ट्स। अगर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स है तो वो उसकी क्वालिटी प्रिजर्व करनी चाहिए। It may stimulate repeat purchases. For example, the sale of reusable packs and refills increases the likelihood of repurchase.
यानी कि जैसे कि हम पेन यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते थे, अभी तो 2 रुपये वाली पेन है इसलिए हम लोग ने पेन खत्म हो गई फेंक दो नहीं खरीदो, पहले हम क्या करते थे, उसी पेन की रिफ़िल खरीदा करते थे, जैसे कि सेलो ग्रिपर हो गई, उसकी रिफ़िल खरीदते थे क्योंकि वो पेन इतनी अच्छी लगती थी हमको, हम चाहते नहीं थे कि दूसरा खरीदे। और पेन हमारे स्कूल में तो होती, वो 10 रुपये हमारे लिए बड़ी बात होती थी कि 10 रुपये की हमको पेन खरीदना है। हम क्या करते थे, 10 रुपये की पेन एक बार खरीद लिया, अब 2-2, 3-3, 4-4 रुपये की उसकी रिफ़िल खरीद लेते थे और अपने पास रख देते थे। तो देखो ये रीयूजेबल प्रोडक्ट हो जाता था, आपको बार बार आप इतना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहे हो कि उसको फेंकना है, उसको डिस्कार्ड करना है, डिकम्पोज करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होता था, अल्टीमेटली हम उसको रीयूज़ कर सकते थे। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसको रीयूज़ किया जा सके, रीपर्चेस किया जा सके, उन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा खरीदते हैं। Then we have brand equity. Now brand equity can be considered as an important element क्योंकि brand equity का मतलब होता है incremental value of a brand. ब्रांड की जो वैल्यू है वो बढ़ते ही जाएगी, क्या होगी, वो बढ़ते ही जाएगी, विच इट कमांड्स इन दी मार्केट। ये वो मार्केट में कमांड कर रही है, डिमांड कर रही है, हमारी मार्केट में डिमांड बढ़नी चाहिए। ब्रांड इक्विटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। अब ये जो मार्केट में उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू, देखो बच्चों यहाँ वैल्यू का मतलब आप कितना हाई प्राइस चार्ज करते हैं उससे नहीं होता है, यहाँ वैल्यू का मतलब कस्टमर के नज़र में आपकी वैल्यू कितनी अच्छी है। तो कस्टमर के नज़र में वो वैल्यू तभी अच्छी होती है जब हम उसको मेजर करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट के साथ में। तो यहाँ पर ब्रांड इक्विटी कई सारे कॉम्पोनेंट्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि क्वालिटी और फीचर ऑफ ब्रांड, ब्रांड के एसोसिएशंस क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, ब्रांड नेम लोगो क्या है, ब्रांड पर्सनालिटी क्या है, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं और एक कस्टमर बताता है कि वो सेटिस्फाई है आपके इस प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग से, उसे हम बुलाते हैं ब्रांड इक्विटी, जो कि ब्रांड की इंक्रीमेंटल वैल्यू मार्केट में डिसाइड करती है। बस इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक हमारा होने वाला है जो कि बहुत डिटेल में हम ब्रांड इक्विटी को समझेंगे। आज के लिए हम अपना आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।